नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जिज्ञासा पर। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप कहेंगे क्या बताने वाले हैं, बिजली कैसे कड़कती है। जी नहीं, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे बड़ा एक सवाल ये है कि बिजली कड़कती है तो आवाज़ इतनी क्यों होती है, इतनी आवाज़ क्यों होती है। दोस्तों, इस सत्य को हम समझने की कोशिश करेंगे। बिजली कैसे बनती है, बादलों में बिजली कहाँ से आती है, इसका अगर आपको उदाहरण सीधे से देखना है। कभी कभी ऐसा होता है, प्लास्टिक की कुर्सी से उठ के, फाइबर की कुर्सी से उठ के हमने दरवाजे को छुआ तो आपको हल्का सा झटका लगता है, लोहे की नॉब को वगैरह को छुआ, हल्का सा झटका लगता है, क्लिक की आवाज़ आती है। यही चीज़ बादलों में होती है। छोटा सा उदाहरण समझ लिया आपने, बिजली कड़का ली, बस बड़े स्तर पे बादल होते हैं। बादल किस तरीके से होते हैं, बादल हवा में चलते चलते घिसते घिसते उन पे आवेश आ जाता है। अधिकतर बादलों में निचले स्तर पर प्लस यानी धनावेश और ऊपरी स्तर पर माइनस यानी ऋणावेश होता है। इनके आपस के कण भी अलग अलग तरीके से आवेशित रहते हैं। कई बार यही कण, जैसे दबाव ऊपर का पड़ा या नीचे का ऊपर को पड़ा, ये एक दूसरे से जब टकरा जाते हैं तो हल्की फुल्की बिजली तो बादलों के अंदर वैसी बनती रहती है। आप देखो, बादलों के अंदर आपको ऐसी चमक चलती सी दिखती है, लेकिन बड़ी बिजली भी बन जाती है। बड़ा बादल आ गया कोई, अब ये ऊपर उड़ रहा है, इससे ये प्लस है, ये इसका माइनस, जैसे ही इससे छूता है फिर तो बिजली बनती है दमदार, जिसका कोई जवाब नहीं होता, खामोश कर दे वाली ऐसी बत्ती बनती है। और ये जो बिजली बनती है इससे बहुत तेज आवाज़ होती है। ये गड़गड़ाहट, जब बिजली कड़कती है तो ये गड़गड़ाहट क्यों होती है, आज हम इस विषय पे बात करेंगे। बिजली बनने पे बहुत सारे वीडियो मैंने देखे हैं नेट पे, आज उसकी मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। आपको मूल समझाना था, मैंने समझा दिया। दोस्तों, गड़गड़ाहट को समझने के लिए आपको समझना होगा कि ये आवाज़ कहाँ होती है। हवा में। हवा है हमारे चारों तरफ, जहाँ बादल बनते हैं वो भी हमारे वातावरण से ढके हुए है ना। और हवा से आवाज़ कैसे होती है, अरे हवा से आवाज़ कैसे होती है, हवा से आवाज़ अगर आपको होती देखनी, एक झाड़ू भी सीखिए आप हाथ में लेके तेजी तेजी से बूम बूम बूम, जो तलवारों की आवाज़ निकाली जाती है वो हवा की आवाज़ ही तो है। लाठी घुमाने की आवाज़ हवा की आवाज़ ही तो। आइए थोड़ा आगे चले जाते हैं। ये क्या है, ये है सैक्सोफोन। ये किस तरीके से आवाज़ निकालता है भाई, ये भी तो हवा से ही आवाज़ निकालता है वाद्य यंत्र, है ना। बांसुरी, हमारे कृष्ण जी बांसुरी लिए रहते थे, तो उनकी बांसुरी में आवाज़ कैसे आती थी, इसी तरीके से हवा जाती है। आप हवा फूंकते हैं, वो हवा। हारमोनियम है, हारमोनिका यानी माउथ ऑर्गन है, ये सारे वाद्य यंत्र हवा को ही तो सुनाते हैं हमें, इनकी अपनी कोई आवाज़ थोड़ी ना होती। भाई इधर से आवाज़ आपने डाली, हवा इस रास्ते से मुड़ती हुई गई, यहाँ पे आपने हवा के दबाव में अलग अलग तरीके से परिवर्तन किया, वो परिवर्तन यहाँ पे जाके आपको सुनाई पड़ता है, एक लहर के रूप में, एक रिदम के रूप में। तो ये होती है हवा की आवाज़। अब फिर से हवा पे आ जाएं और फिर से उन्हीं बादलों पे आ जाएं जो बिजली कड़काते हैं। आपको हवा वाली बात समझानी थी। अरे भाई, हवा में बिजली कड़की, पहली बात तो अगर आप में से किसी ने इस बिजली की ताकत को कम समझा है तो आइए बता दूं। टक्कर लेनी है तो सीधे बात करते हैं सूरज महाराज की। सूरज, इससे टक्कर लेती ये बत्ती। कैसे जानते हैं, फ़ारेनहाइट में गिने तो 54,000 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका तापमान होता है जब बत्ती तेज कड़कती है, बिजली कड़कती है। या फिर डिग्री सेंटीग्रेड में समझ में आता है आपको, 30,000 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ज़्यादा हुआ। सूरज की सतह के तापमान से 5 गुना होती है, 5 गुना इसकी ताकत यानी इसकी गर्मी, इसका तापमान। और जब इतना तापमान होता है इसमें, इतने तापमान वाली चीज कहाँ बनी, आइए बात करते हैं अपनी हवा की। कहाँ बनी, हवा में तो बनी। ये हवा, इतनी गर्म बिजली है, हवा को भी गर्म कर दिया। वहां की हवा, बिजली कड़कती हवा बड़ी जोर से गर्म हो गई, बहुत तेज गर्म तो हो गई। बिजली कड़कती कितने देर को है, सेकंड भर को, सेकंड के हिस्से को। ऐसे में यह हवा गर्म हुई, लेकिन वहां तो बादल हैं, ठंडा वातावरण है, बादल बनते ही ठंडे उससे, या फिर बारिश हुई तो और ठंडक है,
तुरंत की तुरंत ठंडी हुई, यानी 30,000 डिग्री सेंटीग्रेड सूरज की, फिर से कहूंगा 5 गुना, सतह से 5 गुना तापमान के बराबर गर्म हुई वहां की हवा, और फिर वहां के वातावरण ने ठंडा कर दिया। ये जो परिवर्तन आता है हवा के तापमान में, वहां हवा तो हवा ही है, सारे सैक्सोफोन हारमोनिका सब किनारे रख दीजिए। जब इतने परिवर्तन से हवा के कंपन करते हैं तो आपको अब की बार बांसुरी नहीं सुनाई पड़ती, आपको सुनाई पड़ती है बिजली की कड़कड़ाहट, गड़गड़ाहट जिसे हम कहते हैं। और वो गड़गड़ाहट उससे थोड़ा एक मजेदार एक चीज भी है, ज्यादा इस चीज को हम बहुत ऐसे आपको डराने के लिए नहीं बता रहे। अगर आप देख रहे हैं बिजली कहीं कड़कती हुई, आपने कड़कती हुई देखी, कई बार बिजली इतनी तेजी इतनी लंबी कड़कती कि बिजली के साथ साथ भी आवाज आ जाती, लेकिन अगर बिजली कड़कते ही आवाज नहीं आई तो बिजली कड़कते ही आप वो सेकंड अपनी उंगली पे गिनिए, वो सेकंड गिनिए, अगर आप उसे 3 से भाग देते हैं तो वो आएगी किलोमीटर में, कि कितने किलोमीटर दूर आपसे बिजली कड़की आवाज सुनने, यानी बिजली आपने कड़की, ऐसे समझिए बिजली कड़की आपने गिनना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6, मैंने सुविधा के लिए ऐसा नंबर लिया 3 से विभाजित हो जाए, आपने 3 से भाग दिया, 3 दूनी 6, 2 आया, मतलब 2 किलोमीटर दूर आपसे बिजली कड़की है। और 5 से भाग देंगे तो वो वही उत्तर आएगा, लेकिन वो मील में होगा। ये तो गणित का छोटा सा, तो इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं वो बिजली आपसे कितनी दूर थी। पर बिजली तो बिजली है, जब कड़कती है, जब गड़गड़ाती है, उसकी आवाज हमारे पास आती है तो बिल्कुल ऐसा लगता है अपने सर पे कहीं बिजली चमकी है। लेकिन बिजली जब चमकती है तो ये गड़गड़ाहट क्यों सुनाई पड़ती है, ये हमने आपको आज बता दिया है। हमारा चैनल ऐसे तथ्य आपके लिए लाता रहेगा। फिर मिलेंगे मित्रों, नमस्कार।